जो है वो वापस आया है और क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी ये सीरीज़। और जिस तरीके से मैं वर्ल्ड कप को खेल रहा हूँ तो तब भी मैं बहुत अच्छे निक में था। लेकिन फ़िटनेस मेरी ऐसी थी कि मैं बैटिंग तो कर सकता था, लेकिन फील्डिंग वगैरह में थोड़ा सा मेरे लिए मसला हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा टाइम रिहैब को दिया और एनसीए में भी काम किया। अब जब घर गया वहाँ पे भी काम किया, तो इम्पॉर्टेंट थी और मेरे माइंड में भी यही था, इसलिए मैंने इसके लिए ट्रेनिंग भी की और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आया। फ़खर, जिस तरह से पाकिस्तान ने 280 से ज़्यादा का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को, आप क्या समझते हैं कि इतना टारगेट इस विकेट पर जिस तरह से खेल रही थी अचीवेबल था, या आप समझते हैं कि मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से उस वक्त निकला जब ग्लेन फिलिप्स ने मार धाड़ शुरू कर दी थी? मेरे ख्याल में बिल्कुल जब फिलिप्स ने बैटिंग शुरू की और जिस तरीके से वो खेल रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ विकेट पे खेल रहे हैं। और अगर मैं सही बताऊं तो मेरे ख्याल में जिस तरह विकेट पूरे 3 मैचों में खेला है, तो 250 रन ही हम लोग समझते थे कि इस पे अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा। और हम लोगों ने जब 280 किया तो उसके बावजूद हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मेरे ख्याल में पूरे मैच का जो सारे का सारा क्रेडिट है वो फिलिप्स को ही जाता है, जिस तरीके से उसने सिंगल हैंडेडली ही मैच को चेंज किया। अच्छा फ़खर, पिछले काफ़ी मैचों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम फिनिश नहीं कर पा रही और उसकी वजह से जो प्लेयर्स की इनफरादी जो कारकर्दगी है वो भी दब जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हर कोई कोशिश करता है कि वो गेम को फिनिश करें, लंबा खेलें और अपनी टीम को जिताएं, लेकिन ये चलता रहता है क्रिकेट में। और मेरे ख्याल में हमारी काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस पास्ट में ऐसी हुई है कि प्लेयर्स ने जिताया भी है। लेकिन बिल्कुल जैसे आज का मैच भी था, तो न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया। हालांकि 35 ओवर तक हम लोग हमारे 2 ही आउट थे और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि लंबा करें, क्योंकि हमें आइडिया था कि विकेट जिस तरह से खेल रहा है तो नए बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फ़खर, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया लेकिन न्यूजीलैंड से हार गए। हम वर्ल्ड कप 2023 के लिए कहाँ खड़े हैं? देखें, आपके सामने जिस तरीके से टीम का एक कम्बिनेशन बना हुआ है और जिस तरीके से हम लोग वनडे में स्पेशली खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से जेल हुई है। और अगर आज का मैच भी आप देखें तो हम लोग बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन फिलिप्स के आने के बाद उसने मतलब ऐसी इनिंग खेली है कि जो मेरे ख्याल में इस तरह की विकेटों पे बहुत मुश्किल है खेलना। तो मेरे ख्याल में सारा क्रेडिट उसको जाता है। और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम जिस तरीके से जेल हुई है और जिस तरीके से कम्बिनेशन बना है, तो बहुत ज़बरदस्त है। फ़खर, वैसे तो ये सवाल कप्तान से पूछना था, लेकिन कप्तान नहीं आ रहे, तो चले आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, बता सकते हैं पाकिस्तान के किसी फास्ट बॉलर ने 10 ओवर मुकम्मल नहीं करवाए। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जब पता था कि हमारे पेसर इस विकेट पे अच्छा बॉल नहीं कर पाएंगे, तो हम तैयब इकराम को खिला लेते, तो आपका एक बैट्समैन का इजाफा हो जाता। जब मैच आपके हाथ से स्लिप हो रहा था, आप कह रहे हैं कि वो अच्छा खेले, इसका मतलब है कि हमारे फिलिप्स बॉलर ने बुरा बॉल किया तभी उसने अच्छा खेला। तो आप सब उस टाइम ड्रेसिंग रूम में क्या बातें हो रही थी जब मैच हाथ से निकल रहा था, बॉलर्स आपके 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे थे? देखें, क्रिकेट में तो सिचुएशन वाइज ही क्रिकेट खेली जाती है। अगर आप देखें तो उन लोगों ने भी मेरे ख्याल में पिछले 2 मैचेस में साउथी ने भी 10 ओवर नहीं किए, क्योंकि वो पार्ट टाइम फिलिप्स ने बॉलिंग कर दी। तो जिस तरीके से विकेट खेल रहा था तो उस पर स्पिन ज़्यादा अच्छा बॉल कर रहे थे, स्पिनर को सपोर्ट ज़्यादा मिल रही थी। तो मेन रीज़न वही है। और अगर आप देखें तो जैसे आगा सलमान हमारा मेन बॉलर नहीं है, उसने आज 10 ओवर किए हैं, तो वो फिर उसको कवर कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह कोई बात नहीं है कि फास्ट बॉलर से हमने पूरे ओवर नहीं कराए, क्योंकि वो बुरी बॉल कर रहे थे। मेरे ख्याल में आगा सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उसने उनको कवर अप किया। और हमेशा कप्तान का भी यही प्लान होता है कि जो हमारा पार्ट टाइमर है उससे हम 4-5 ओवर निकालें, ताकि जो मेन बॉलर्स है